डिजाइन देखेंगे वो और खाई खजाने थे ये एक एक हथी वह एक एक मत देकर रात से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और छोटू आज तुम्हारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही घराने से एक एक अशर्फी और एक एक वस्तु देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। पर चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो। समझ सभी कर्मचारी अब यहीं से राज दरबार का कार्य आरंभ किया जा रहा है। महामंत्री बलराज सिंह, मैं आपसे अपने राज्य के असर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने इस राज्य के गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आज क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं?
कमी नहीं हो सकती। मेरा मतलब प्रदीप सिंह, मैं आपसे अपने मुल्क और सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक बड़ा खान सेना पर सची से कहना क्या चाहते हैं? हमारी सेना को किसी चीज की अगर आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। किसी भी चीज की कमी नहीं है और रतन का राज का हर जवान अपने मन की मदद के लिए इस रतन का राज किसी मदद में तैनात है और आपको जो की जरूरत है कि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्षी की पहचान है। ये बचा बना ही रहेगा और देश के एहसान ये तिरंगा गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे कुछ पूछना चाहता है। राजन, कुछ पूछना चाहता है। पूछना चाहते हो? आखिर बात क्या है? आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी चाहिए। इसका कारण क्या है राजन? तो आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? राजन, आखिर बात क्या है? तो सुनो ध्यान से।
सावधानी है। नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, और फिर हमारे आगे चिंता करने से कुछ नहीं होगा राजन। होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा राजन, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। महामती बनासी सच कह रहे, होनी को कोई क्या नहीं सकता है, और हमें भोलेनाथ की कृपा से राजमाता अवश्य ठीक हो जाएगी। हुजूर सारी मुश्किलें भोलेनाथ की कृपा होगी तो अवश्य हल जाएगी। और हम लोग भोलेनाथ से दुआ करेंगे कि हमारी राजमाता जल्द ठीक हो जाए, और कुंवर और शाम के सर से माँ का आचरा कभी। क्यों नहीं? अब तो भगवान का ही भरोसा है। बड़ी दुख की बात है राजन। राजन क्या बात है? राजन में महारानी बहुत ज्यादा सुख खराब है राजन, आपको अच्छे से नहीं बुलाया। हाँ राजन। महारानी जी, हम लोगों को बुलाया है। जी राजन। चलो हम लोग बहुत शीघ्र ही चलते हैं। दादी तुम चलो, हम आ रहे हैं। शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। और सब भाग्य घर और सब अल्लाह ताला की दुआ है। महाबली महाबली राजमाता की तबीयत से खराब है, अब ज्यादा खराब हो गया। रोज राजमाता की तबीयत गंभीर होते जा रहा है। और चला जाए देश विदेश के डॉक्टर आए, इतना रुपया पैसा लाकर, लेकिन राजमाता का आराम नहीं मिला। महाबली अब हमका लागत आराम हो रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितने दिन का है उतने दिन तो कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रभु चाहेंगे तो राजमाता के ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं राजमहल की तरफ? महाबली आओ, कम से कम देखा जाए। महाराज भी गए हैं और सेनापति जी भी गए हैं, और अपने राज्यसभा के मंत्री जी भी गए हैं, सब लोग गए हैं। वो तो राजमाता के पास पहुंचे। आओ चलते हैं। और इस वक्त चलते हैं राजमाता के आराम करते हैं। इस वक्त
राम नरेश यादव जो कि उमरपुर निवासी है 100 रुपए का व्यवहार दे रहे 5 ढोला। यही तबीयत खराब होती जा रही है। क्या महाराज तक संदेशा पहुंचाया है नहीं? अभी तक महाराज मेरे पास नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। महाराज जी, आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी, ये मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। बताना चाहते हैं कुछ कहना बचूंगी नहीं अपने कायम
क्या कह रही हो प्रिय? ऐसा लगता है कि तुम्हें जीतती मैं नहीं मरने दूंगा। ऐसी बात मत बोलो प्रिय। हम देश और विदेश से डॉक्टर बुलाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे प्रिय, इसकी चिंता मत कीजिए। बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं ठीक नहीं हो सकती है स्वामी जी। लेकिन आज मुझे आप एक वचन दीजिए, एक वचन दीजिए स्वामी जी कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चे, मेरे दोनों पिसर राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। मेरे न रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे स्वामी जी। मेरे बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। मुझे वचन दीजिए स्वामी, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहता। क्या जिम्मेदारी आपने हमारा खादी को सौंपना चाहती है राजमाता? आप अपने सत्यजीत सिंह, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। सत्यजीत सिंह, तेरे बच्चों की परवरिश तुम्हारे सर पे है। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ कि मेरे बच्चों की देखभाल तुम्हें करना होगा। मुझे वचन दीजिए आप भी कि आप मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
अगर आज अपने इस मुरादी पर आपको इतना विश्वास नहीं तो ये तेरा बच्चा जीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है ये तेरा बच्चा किसी का अपने स्वाति की सौगंध खाने करता है कि मैं तो कुंवर राम और श्याम की सदा हिफाजत करूंगा, वह की उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो मुझे कोई परवाह नहीं। सेनापति सत्यजीत सिंह, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी है। दो ताबीज, ये दोनों ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पिला देना, मेरी आखिरी निशानी है। राजमाता, मंत्री जी, अपने राज्य गुलाम राजमंत्री बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म है? मंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो उसी तरीके से मंत्री पद पे कायम रहना और प्रजा की देखभाल करते रहना। और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं सौंप सकती, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहता है। इसलिए तुम प्रजा की देखभाल हमेशा करते रहना और इसी तरह मंत्री पद पे कायम रहना। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। दरबारी, तुम लोग भी हमेशा महाराज की सेवा करते रहे। मेरे न रहने के बाद सत्यजीत सिंह, मुझे देखो कोई बुला रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। स्वामी जी, होने पर बल होती है, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता राजन, और होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। महारानी रतिराज को उठवाओ, इनका अंतिम संस्कार करते हैं। आगे अपने राजमाता की रात को लेकर राजमहल से गंगा तक की तरफ प्रस्थान करेंगे।